नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर जोर देते हुए युवा पीढ़ी के विकास को जरूरी बताया। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश को आत्मविश्वासी युवकों की जरूरत है, जो सीधे तौर पर शिक्षा, ज्ञान व कौशल से जुड़ा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी आधार पर विकसित की गई है। उन्होंने कहा, इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल्स, रिसर्च और इनोवेशन पर है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इमरजेंसी को भूल बताकर एक बार फिर से कांग्रेस के लिए अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ हुई बातचीत राहुल ने इस बात को स्वीकार किया। राहुल गांधी ने आपातकाल पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह एक गलती थी। बिल्कुल, वह एक गलती थी और मेरी दादी इंदिरा गांधी ने भी ऐसा कहा था। आपातकाल के अंत में इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की थी। इस बाबत प्रणब मुखर्जी ने बसु से कहा था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें हारने का डर था। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान होगा। इसके साथ ही 1.5 महीने से ज्यादा चलने वाले इस मेले की शुरुआत होगी। इस दौरान 4 शाही स्नान होंगे। कोरोना के चलते इस बार के कुंभ में कई बदलाव दिखाई देंगे। अगर आप इस कुंभ में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। भीड़ ज्यादा नहीं हो, इसलिए सरकार की ओर से कोई मेला स्पेशल बस या ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। अगर कोई प्राइवेट ऑपरेटर मेला स्पेशल बस चलाता है तो उसे पहले उत्तराखंड सरकार से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई अपने साधन या सामान्य तौर पर चलने वाली ट्रेन, बस आदि से हरिद्वार आता है और मेला क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके पास कोरोना के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। बजट सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की शुरुआत से पहले ही विपक्षी दल बीजेपी ने विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर हंगामा किया और बिजली के बढ़े हुए बिल को कम किए जाने की मांग की। साथ ही बीजेपी ने कहा कि किसी भी किसान की या फिर बिजली उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन को काटा ना जाए। इस बात को लेकर विधान भवन में काफी हंगामा हुआ। फिलहाल राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ये भरोसा दिलाया है कि जब तक बिजली के बिल पर चर्चा नहीं होती है और इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक किसानों और उपभोक्ताओं की बिजली के कनेक्शन को नहीं काटा जाएगा। भारत में कोविड-19 के संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1.68 लाख है और 84.16% इलाजरत मरीज 5 राज्यों से हैं, जबकि 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की साप्ताहिक संक्रमण दर 2% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कुल इलाजरत मरीजों में से 67.84% महाराष्ट्र और केरल से हैं। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, केरल, गोवा, चंडीगढ़, पंजाब और गुजरात में साप्ताहिक संक्रमण दर 2% की राष्ट्रीय औसत से अधिक है। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने 29 मेधावियों को मेडल और उपाधि दिया, जिसमें स्पेन की मारिया सबसे खास रही। मारिया ने पूर्व मीमांसा विषय में पूरे विभाग में MA में टॉप कर गोल्ड मेडल जीता है। मारिया ने यहीं से शास्त्री की भी डिग्री ली थी। आगे वे वेद पर रिसर्च करना चाहती हैं। मारिया ने बताया कि उनको हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन के साथ अच्छी संस्कृत भाषा भी आती है। मारिया ने बताया, बचपन से दूसरी भाषाओं में रुचि थी। किसान आंदोलन तेज करने के लिए मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की। इसके बाद मोर्चे ने प्रेस वार्ता कर 2 सप्ताह के कार्यक्रमों का ऐलान किया। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने बताया कि मोर्चा सभी चुनाव राज्यों में जाएगा और लोगों से अपील करेगा कि भाजपा को वोट न दे। मोर्चा किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलेगा। हर जगह यही कहा जाएगा कि जो पार्टी या व्यक्ति जिस राज्य में भाजपा को हरा सके उसी को वोट दे। राज्यपाल ने बताया कि 6 मार्च को दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन के 100 दिन हो जाएंगे। उस दिन दिल्ली व दिल्ली की सीमाओं के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले KMP एक्सप्रेस वे पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नाकाबंदी होगी। मुंबई में बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों के घर बुधवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। इनमें एक्ट्रेस तापसी पन्नू, निर्माता अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना शामिल हैं। इन सभी पर टैक्स चोरी का आरोप है। शहर में 22 जगह कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी फैंटम फिल्म से जुड़ी हुई है। यह संयोग ही है कि जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है वे मोदी सरकार के विरोधी रहे हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के RR हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स और नर्स को धन्यवाद भी कहा। इस बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ भी जुटने लगी है। नागपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ 45 साल से अधिक उम्र के बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर लाइन में खड़े दिखे। इनमें कुछ लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था, तो बहुत सारे लोग मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवाने पहुँचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विश्व वन्य जीव दिवस पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोगों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगलों और जानवरों के लिए प्राकृतिक वास को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वन्य जीवों को बचाने, संरक्षित करने के लिए समर्पित प्रयास और पृथ्वी पर एक स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को लेकर जागरूकता पैदा करने की बात कही।